दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में अगर जो बहुत कठिन काम है उनमें से एक सबसे ज़्यादा कठिन काम है किसी को किसी की मृत्यु की खबर देना, किसी के मरने की खबर देना। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं जो हमारी मदद करते हैं इस काम के लिए। तो पहला सेंटेंस जो हम जनरली यूज करते हैं कि वो मर गया है, उसका देहांत हो गया है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ही डाइड यस्टरडे, कल उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा सेंटेंस अगर हम कहना चाहते हैं कि वह गुजर गया तो हम कहेंगे ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे यस्टरडे, कल वो गुजर गया। इसी बात को दूसरे तरीके से कहना है तो हम यह भी कहते हैं हिंदी में कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट। इसी बात को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कहते हैं कि वह अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इसे इंग्लिश में हमने कहना है तो हम कहेंगे ही इज नो मोर विथ अस, ही इज नो मोर विथ अस, वो हमारे बीच नहीं रहे। इन सभी के अलावा एक इनफॉर्मल तरीका भी है, हम कहते हैं कि ही किक्ड द बकेट, ही किक्ड द बकेट। दोस्तों इसी बात को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने समाधि ले ली है। अगर हमने ऐसा कहना है तो हम कहेंगे ही लेफ्ट टू रेस्ट इन पीस, ही लेफ्ट टू रेस्ट इन पीस। इसी बात को कभी हम ऐसे कहते हैं कि वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गई, तो उसे हम कहते हैं ही पेरिस्ड, ही पेरिस्ड। कभी कभी हम इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ही बिड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड, ही बिड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी को किसी की मृत्यु के बारे में सूचना देते हैं।